नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात हो तो उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न। बिहार में छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कई घाटों पर रात तक रुके रहे व्रती। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर जो है सुबह से ही लोग की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। इधर छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दी बिहार में बालू खनन की अनुमति। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दे दी है, जिससे यह माना जा रहा है कि पटना सहित कई जिलों में बालू खनन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बालू खनन पर पूरी तरह से बैन लगाने से सरकार खजाने को बड़ा नुकसान होता है, इसलिए राज्य सरकार खनन विभाग के जरिए बालू निकाल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर वैकेंसी करे अप्लाई। पटना में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वैज्ञानिक सी, वैज्ञानिक बी सहित कुल 18 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.emspatna.org पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात तो छठी मैया की पूजा में एक मां की मौत। भजन गाते गाते 5 महीने पहले मरे बेटे की याद में बिलखी महिला और दम तोड़ दिया। बगहा में एक छठ व्रती महिला की घाट पर तबियत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना बुधवार शाम की है। दरअसल उस महिला के बेटे की 5 महीने पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद से महिला काफी दुखी थी। भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देते हुए महिला अब की बार हमार सोनवा घाटे ना अले है छठ मैया कहते हुए बेहोश हो गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान रामपुर पंचायत स्थित मलाही टोला निवासी वंशीनाथ शाह की पत्नी सीता देवी के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने फिर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। संजय जायसवाल बोले, फिर जिले में अवैध शराब का धंधा, माफियाओं का है राज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही 16 नवंबर को शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साथ अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार कई दिनों से शराबबंदी की समीक्षा पर बयानबाजी करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने पटना में बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठाए। इसके बाद जब वह अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया गए तो वहां भी बिहार सरकार की इस शराबबंदी पर कई सवाल दाग दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ पर आरा में दिखी बिहार की बेरोजगारी की झांकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहा, बिहार में 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है। छठ के अवसर पर सूर्य की प्रतिमा कई स्थानों पर स्थापित की गई। इस दौरान कई स्थानों पर झांकी भी दिखाई गई। यह झांकी बेरोजगारी को दिखाती हुई है। आरा की ऐसी ही झांकी चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झांकी की फोटो को शेयर किया। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी इसे डाला है। आरजेडी ने कहा कि बिहार की आरा में एक छठ पूजा ऐसा भी क्योंकि बिहार को 16 वर्षों में नीतीश सरकार ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। बेरोजगारी का ऐसा दर्द कि अब छात्र युवा किसी पर्व त्यौहार पर मुस्कुराना व खुश रहना भी भूल गए हैं। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइलों में कोरोना गाइडलाइन, घाट पर भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड। पटना शहर के 96 और जिले के 550 घाटों में नहीं दिखी सख्ती। कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसे लेकर गंभीर रहना होगा। यह वाक्य प्रशासन के हर आदेश में शामिल रहा है। कोरोना को लेकर हर स्तर पर गंभीरता को लेकर प्रशासन दावा करता रहा है, लेकिन पटना शहर के 96 और जिले के कुल 550 घाटों में कहीं भी कोई सख्ती नहीं दिखी। भीड़ में कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने वाले भी गुम
गुम हो गए। 15 दिनों से कोरोना की तैयारी में जुटे अफसरों को गाइडलाइन रटाया जा रहा था, लेकिन जब पालन कराने की बात आई तो सिस्टम फेल हो गया। दीघा से लेकर पटना सिटी तक कहीं भी कोई सख्ती नहीं दिखी। अगली बड़ी खबर की बात को तो महंगाई पर भारी पड़ी आस्था। पटना में छठ के बाजार में टूटा रिकॉर्ड। 100 करोड़ पार फल का कारोबार। साल में 40 से 50% महंगाई पर आस्था भारी पड़ी है। कोरोना काल में 40 से 50% महंगाई के बाद भी बाजार गुलजार है। फलों के साथ पूजा के सामानों में महंगाई के बाद भी बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ा। कोरोना काल के बाद पहली बार छठ में ऐसी बिक्री हुई है। व्यापारियों की अपेक्षा से अधिक बिक्री हुई है। सूप, दौरा, चूल्हा, आम की लकड़ी से लेकर फल और पूजन सामग्रियों से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इस बार उम्मीदों का बाजार रहा। अगली बड़ी खबर की बात को तो ड्रोन की नज़र से देव में छठ व्रतियों का महाकुंभ। महोत्सव पर थी रोक, बावजूद 10 लाख से अधिक श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। लोक आस्था के महापर्व छठ का औरंगाबाद जिले के देव में अलग ही महत्व है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए देव में छठ व्रतियों का महाकुंभ लगा। हजारों गाड़ियों और लाखों श्रद्धालुओं से भरे देव का वातावरण किसी महाकुंभ से कम नहीं था। अधिकारियों की माने तो देव में छठ व्रतियों की संख्या 10 लाख से भी अधिक थी। भीड़ का आलम यह था कि देवकुंड और सूर्य मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुजफ्फरपुर सिटी एसपी के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत। मुजफ्फरपुर जाते समय हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर कार टीले से टकराई, गड्ढे में चली गई। मुजफ्फरपुर सिटी एसपी राजेश कुमार के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के दौलतपुर के पास की है। गुरुवार अहल सुबह 3 बजे अपनी कार से पटना से मुजफ्फरपुर जा रहा था। सामने से आ रही गाड़ी को बचाने में गड्ढे में कार पलट गई, जिससे जो है घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी में सवार एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।